दोनों होते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है, जैसे आप यहाँ पर बैठ करके ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनका नाम है देव साहू। तो देव साहू काम करते करते, वर्किंग रहते रहते उन्होंने 2022 से लेकर के 25 के बीच क्लासेस ऑनलाइन की। 2022 का जो वैकेंसी था WRD का, बल्क वैकेंसी थी, 400 पोस्ट की, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो लगे रहे, पढ़ते रहे। 2025 में फिर से उन्होंने ऑनलाइन क्लास किया और 2025 में उनका WRD में सिलेक्शन हुआ। ठीक 32वां रैंक आया, 32 आया ना, 32 रैंक इनका आया है। अब 16 तारीख को इनका DV है। तो ऑनलाइन कोर्स में होता यह है कि बच्चे हमको बताते नहीं कि हमारा सिलेक्शन हुआ, और ना हम लोग पूछते हैं। तो देव की विशेषता यह है कि उन्होंने सामने से बताया कि सर मैं क्लास करता था और मेरा क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या ऐसा किया जिससे कि परीक्षा के बदले हुए स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 का जो जेई था, वैसा कोई भी जेई जो 2025 में हुआ उसमें पैटर्न में सिमिलैरिटी नहीं थी। तो 22 का किया हुआ तैयारी में जो भी उन्होंने बदलाव किए या कोई ऐसी चीज जो उनको परीक्षा में काम आई, उनसे हम समझते हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे देव का। तो ये हैं देव साहू, बहुत खुश रहो भाई। गुड इवनिंग ऑल। सर लोगों को भी प्रणाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इंट्रोड्यूस सर कर ही दिए हैं। मेरा नाम देवदास साहू है और अभी WRD जो 2025 हुआ है उसमें 32 रैंक आया हुआ है। जनरली अगर मैं बताऊं तो इसके पहले भी मैं 2022 में जब बल्क में वैकेंसी आई हुई थी, उस टाइम में ये था कि कम से कम हम इतने पोस्ट में ही उसको फाइट कर पाएंगे करके। ऐसे तो कोशिश करते रहते हैं कि हो जाए, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, क्योंकि इतने मतलब प्रिपरेशन करने वाले रहते हैं, उनसे कम्पीट कर पाना मतलब नामुमकिन सा लगता है। इसके पहले भी मैं 2016 पास आउट हूँ। मेरा एक दोस्त है जो यहीं से मतलब क्लासरूम अटेंड किया हुआ है और उसने WRD 2022 का रैंक 1 होल्डर है। आप लोग शायद जानते होंगे निमेश्वर अमृत को। मैं उसी के साथ, उसी के बैच में एक ही कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। वो और मैं जब हम लोग 4 साल पढ़ते थे, उसके बाद में वो कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगा रहा, लेकिन मैं 2016 के बाद 2017 में जॉब ज्वाइन कर लिया। क्योंकि उस टाइम में मैं ऐसा नहीं था कि कंटिन्यू करूं, मेरे मन में था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैं कंटिन्यू करूं करके, लेकिन उस टाइम में ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ गया। तो मैं 2017 से कंटिन्यू जॉब ज्वाइन कर रहा था, लेकिन मेरे मन में यह था कि सरकारी जॉब की तैयारी मैं भी करूंगा करके। तो जब मैं अपने फ्रेंड लोग को देखता था कि उन लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो जिन लोग के साथ जो जॉब कर रहे हैं उन लोग के साथ मैं बात करता था, तो उन लोग बोलते थे कि करना है, लेकिन जॉब के भीड़ में ऐसा मतलब आदमी समय दे ही नहीं पाता है प्रिपरेशन को। मैं भी जब स्टार्टिंग में जब जॉब ज्वाइन किया, उस टाइम में कोशिश करता था कि पढ़ूं करके। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जॉब के लहर में मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका प्रेशर अलग रहता है। तो उस स्थिति में मैं उसको कर ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे उस टाइम में वैकेंसी भी नहीं थी, तो मतलब उसमें प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि वैकेंसी ही नहीं थी उस टाइम में ज़्यादा। तो फिर धीरे धीरे वो 1 साल तक के लिए लेके तैयार किया, उसके बाद फिर छूट गया टोटल। उसके बाद अब ऐसा लगने लग गया कि अब अगर 2-4 वैकेंसी आ भी जाती है तो उसमें ज़्यादा सीट रहती नहीं थी, कोई 50 पोस्ट की, कोई 100 पोस्ट की। तो अब मैं अपने आप में ही सोच लेता था कि 40-50 पोस्ट के लिए मैं 15,000 लोगों से कैसे कम्पीट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक जॉब गोवर था, क्योंकि मैं टाइम दे ही नहीं पाता था, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करना है, उसके बाद शाम को एक मतलब स्थिति ऐसी रहती है कि आप ठीक कंडीशन में होकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो मेरे लिए वो मतलब असंभव टाइप का लगने लग गया था। तो जब 2022 का जब बैच आया, उस टाइम में मेरा फ्रेंड जिससे मैं अभी नाम लिया हूँ, उनसे मैं बात किया कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था या कर ही रहा था वो। तो मैं उससे बात किया कि बोला कि कैसे करना है तैयारी, मेरे भी कुछ गाइड कर दो करके, उससे ही पूछता था। तो उनसे मैं बात किया कि बोले कि यहाँ ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ करके, पर मैं जॉब छोड़ के आके यहाँ क्लास अटेंड कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मैं फिर उससे ही बात किया कि बोला कि ऑनलाइन वगैरह कुछ अगर है
तो मेरे को बताना यार था कि मैं भी प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट कर पाऊँ करके, क्योंकि उस टाइम तक के 2022 तक के टोटल मतलब ब्लैंक हो चुका था मेरा माइंड कि मैं प्रिपरेशन अपने आप से करके इसको कर पाऊँ करके। तो मैं 2022 में ऑनलाइन कोचिंग मतलब ऑनलाइन सर का क्लासेस ज्वाइन किया फिर से। उसमें मैडम का पूरा लेक्चर वगैरह देखता था, सर लोग लेक्चर देखता था। उस टाइम में भी मैं एक कंटिन्यूएशन में आ चुका था, लेकिन काम के प्रेशर और पढ़ाई में मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिन भर मुझे काम करना पड़ता था, ड्यूटी करना पड़ता था, फिर शाम को आके एक थके माइंड से मतलब उस टाइम में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से पढ़ पाता था, उसके बाद फिर नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे कोशिश किया, पर उस टाइम पे एक मतलब माइनर उसमें चूक हो गया मेरे, क्योंकि मैं टाइम नहीं पाता। मैं एग्जाम में जब बैठा तो सबसे पहले मेरे लिए ये था टास्क कि मैं उसको टाइम को मैनेज कैसे करूं करके, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह भी देता था तो मेरे नंबर अच्छे आते ही नहीं थे। तो मैं उस टाइम में मतलब मॉक टेस्ट भी देता था तो नंबर नहीं आते थे, तो और डिमोटिवेट हो जाता था कि जब मैं इतना मतलब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा आ नहीं रहा है। और कुछ लोगों का सर जैसे रिजल्ट वगैरह डालते हैं मॉक टेस्ट, उसमें देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं रेस से टोटली बाहर ही हूँ। तो इसलिए थोड़ा और डिमोटिवेट हो जाता था। तो धीरे धीरे करके फिर उसमें कोशिश किया कि करूंगा करके, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद फिर और बंद हो गया, क्योंकि जॉब मैं कर ही रहा था, तो उसके साथ साथ में फिर पढ़ाई टोटल छूट गया। तो उस टाइम में भी 2-3 साल तक के कोई वैकेंसी नहीं थी, आप लोग सभी जानते हो। उसके बाद अभी जब व्यापम ने कैलेंडर जारी किया तो ऐसा लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि बैक टू बैक 3 एग्जाम थे। हम सोचते थे कि थोड़ा थोड़ा वैकेंसी है, 20 पोस्ट, 100 पोस्ट, 90 पोस्ट, 86 पोस्ट ऐसे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अलग अलग निकलेगा तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो कोचिंग के माध्यम से या किसी के माध्यम से लगातार 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ मैं कंपीट कर पाऊँ ऐसा तो असंभव लग रहा था मुझे। तो उस टाइम में फिर मैं सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं करके। और पीएचई के टाइम में ही जब सर ने ऑनलाइन कोर्स फिर लॉन्च किया तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया और मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन किया। तो पीएचई के टाइम पे फिर अब ऐसा था कि अभी तक के जो जेई का प्रिपरेशन चल रहा था, जैसे आ रहा था 1 लाइनर आते थे, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन चालू किया। जब मैं पीएचई के पेपर में फर्स्ट टाइम बैठा और वहां जब पैटर्न देखा तो मैं टोटली ब्लैंक हो गया। तो मैं बोला इतना मतलब ऐसे कैसे चेंज हो गया अचानक से करके, क्योंकि तैयारी हमारी ऐसी थी कि एक लाइन पढ़ो उसके बाद डायरेक्ट टिक लगा के चलना रहता था। लेकिन उसमें जब देखे कि एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसमें दे रहे हैं। अब आप लोग सभी जान रहे हैं, सभी लगभग दिए होंगे ना पीएचई के पेपर। तो ऐसा लग रहा था कि 100 क्वेश्चन का पेपर है या 300 क्वेश्चन का पेपर है। तो उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट और उस टाइम में प्रेशर ऐसा था। लेकिन अब एग्जाम में बैठे हैं तो उस प्रेशर के साथ में आपको डील करना ही पड़ेगा। तो मैं ट्राई किया उसको करने का, लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया, ठीक से मेरा पेपर गया ही नहीं। क्योंकि मैं अपनी सबसे ज़्यादा मेरे लिए वीक पॉइंट ये था कि मैं नॉन टेक्निकल मेरा एकदम जीरो ही था स्टार्टिंग से, मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो जब कंबाइंड कोर्स जब टेक्निकल नॉन टेक का हुआ तो मेरे लिए ये ठीक था कि मैं उसको करूं करके। तो ज्वाइन किया तो सर लोग का लेक्चर देखता था। पानी सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आपको नॉन टेक्निकल के लिए घर में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यही क्लास में करिए करके। मेरे लिए तो ये संभव नहीं था कि मैं हर लेक्चर को मतलब समय पे देख पाऊँ करके, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक की ड्यूटी करता था। फिर रात में मैम का जो लेक्चर रहता था वो अपलोड होता था, फिर 2 घंटे उसको देखता था। उसके बाद फिर नॉन टेक्निकल का लेक्चर देखता था। उसके बाद रिवाइज के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि 4-5 घंटे का लेक्चर देखना, उसके बाद अपने बॉडी को रेस्ट भी देना है, फिर आपको ड्यूटी भी जाना है। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। तो मैं ट्राई ये करता था कि पूरा लेक्चर तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो नॉन टेक्निकल में जो जो मेन वो रहते थे उसको मैं ही सिर्फ यहाँ लेक्चर देखता था, रिवाइज कर नहीं पाता था। तो मैं टेक्निकल में फोकस किया। टेक्निकल में मेरा फोकस करने का मेन एक रीजन ये था कि पीडब्ल्यूडी का जो एग्जाम है वो टोटली टेक्निकल है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मेरा पीएचई और डब्ल्यूआईडी में मैं सोचा ही नहीं था कि नॉन टेक्निकल के साथ में उसको प्रिपरेशन करके मैं उसको फाइट कर पाऊँ। मेरा एकदम डायरेक्ट टारगेट पीडब्ल्यूडी था, ताकि मैं टेक्निकल को ज़्यादा फोकस करके उसमें क्लियर कर पाऊँ। लेकिन उसमें भी थोड़े मार्क्स से मेरे रह गए। तो सर लोगों का जो मतलब लेक्चर रहता था उसी के भरोसे, और मैडम का जितना नोट्स आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है, हम तो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे मैडम अलग तरीके से आप लोग को मेंटर करती होगी, लेकिन हम जितने ऑनलाइन में देख पाते थे, सुन पाते थे, उसी को नोट्स बनाते थे और कंटिन्यूअसली उसी को प्रिपेयर करते थे।
तो मेरा इतना ही था। आज जैसा भी हूँ, मतलब एक सर के माध्यम से और मैडम का ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मेरा WRD में सिलेक्शन होने जा रहा है। आप लोग सवाल पूछे कुछ तैयारी से संबंधित। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरली मेरे को लगता है कि यहाँ कोई जॉब वाले तो नहीं होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे। छोड़ के आए हैं, क्योंकि जॉब के साथ में मैं एकदम क्लियर है कि जॉब के साथ में आप प्रिपेयर करके अगर आप उस गोल को फाइट करना चाहते हो ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब जॉब को भी आपको टाइम देना है, उसका प्रेशर अलग रहता है और माइंड में आप कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में है तो उसको शाम में भी रात में भी वो चलते ही रहता है दिमाग में। उससे हट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको अलग रखना और इसको अलग रखना। मेरे लिए पूछ देता हूँ जी, जैसे PHE का आपने पेपर दिया जी, पहले से आप पेपर देते आ रहे थे जी सर, PHE में अचानक सिलेबस का पैटर्न क्या कर दिया, बदल दिया जी ठीक। जी। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद अप्रोच क्या था जिससे कि PWD के लिए आप तैयारी किए जी। और भले ही PWD में सफलता नहीं मिला, WRD में जो सफलता मिली जी। मतलब मेरा पूछने का उद्देश्य ये है कि जब वो पेपर को बड़ा अजीब सा कर दिया है जी जी, फिर जब वो उत्तर लेता है तो भी 5-7 सवाल में अंतर पड़ जा रहा पड़ता है है, जी। तो इससे बच्चे ना बहुत ज्यादा विचलित हैं कि कैसे करें। जी। और उसमें टीचर के सामने भी एक चैलेंज आ रहा है कि वो स्टैंडर्ड सवालों के उत्तर को भी कई जगह पे गलत ले रहा है, बाद में मॉडल आंसर में उसको बदल दे रहा है, तो उसको हमको बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है। तो आप जब PHE का बदला हुआ सिलेबस देखे उसके बाद PWD और WRD के लिए क्या किया, कुछ अलग से किए या चलने दिए कि जो चल रहा हूँ उस हिसाब से चलें? मैं जैसे ही आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पहले के जो हमारे जो पैटर्न चले आ रहे थे वो वन लाइनर रहते थे, कुछ न्यूमेरिकल रहते थे, बाकी नॉर्मली रहते थे कि आपको इतना मतलब चैलेंज भी नहीं देता था। आप लोग देखे होंगे सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन, जिसको आप ऐसा मान के चलिए कि उसको आप सही कर भी रहे होंगे ना तो आपको लगेगा कि गलत हो रहा है। एसेर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको ऐसा लगता है कि कैसे उसको डील करूं मैं करके, क्योंकि आप उसमें फंस ही जाएंगे। जहां तक मैं वहां पे डील करने की कोशिश करता था तो मेरे से बहुत दिक्कत हुआ है। फिर क्लास में ही जब सर बताते थे कि बीच में आप एसेर्शन पढ़िए, उसके बाद बिकॉज लगाइए, उसके बाद रीजन पढ़िए, बिकॉज लगा के तो रीजन पढ़िए करके, तो मैं उसी पैटर्न के हिसाब से फिर उसको कॉन्सेप्ट को रिलेट करना स्टार्ट किया। और आप लोग देखे होंगे कि हम यहाँ पे थ्योरी जैसे पढ़ते हैं उसके बाद रिवाइज करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं, तो हम वन लाइनर लगा रहे थे। तो जैसे ही वो पैटर्न चेंज हुआ फिर मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते थे उसको पढ़ना चालू किया और उसमें कहाँ पे क्या चीज रिलेट कर रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, वो सब चीजों को सोचना स्टार्ट किया। क्योंकि सीक्वेंसिंग आप जब तक अगर क्लियर 1 to लास्ट तक अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं न कहीं मिस्टेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए रहते हैं कि B का C और C का D ऐसे करके एक तुम्हें घुमा दिया रहता है, तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होगी उसमें करने के लिए। तो मैं उस टाइम में फिर जैसे ही थ्योरी का क्वेश्चन लगाता था उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देखता था। तो इस टाइप से मैंने मतलब PHE के बाद में PWD और WRD को वैसे डील किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैडम भी बताते थे, सर भी बताते थे कि उसको डील कैसे करना है, तो आप उस तरीके से फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया। कोई सवाल है किसी के पास, कोई क्वेश्चन तैयारी से संबंधित? आप पूछो प्रभात। सर लास्ट का 15 दिन जैसे WRD का हमारा पेपर 20 जुलाई को हुआ है, आपका शेड्यूल क्या था सर? आपने जॉब को क्या बीच में छुट्टी किया था या मॉर्निंग में आप क्लास कर रहे हैं या मॉर्निंग में वही कर रहे हैं, शाम को आगे अपनी जर्नी आप? जी, मैं मतलब जॉब को तो मैं बीच में गैप नहीं किया। मैं सोचा जरूर था कि मैं 1 महीने का लीव ले लूं करके, लेकिन वो मतलब नहीं मिल पाया मुझे। तो मैं जब एग्जाम एकदम नजदीक में आ गया था तो मैंने थोड़ा सा अपना जॉब को टाइम देना कम किया, और उसके बाद मैं दिन में पढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन जब लास्ट तक 1 हफ्ता बचा था तो मैं दिन में भी स्टार्ट किया। और जनरली मैं बता रहा हूँ कि मैं रात भर ही पढ़ता था, सिर्फ 2 से 3 घंटा रेस्ट देता था, उसके बाद सुबह फिर ड्यूटी चले जाता था। मतलब ये मान के चलिए कि मैं 4-5 बजे तक के सोता था, उसके बाद 6-7 बजे उठ के रेडी होकर फिर ड्यूटी चले जाता था। इस टाइप का मेरा शेड्यूल था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मैंने ये अपने आप को सोच लिया था जब PWD और WRD का था,
तो मैं ये सोच के चल रहा था कि अगर मैं 2 महीने अगर अपने बॉडी को रेस्ट ना दे पाऊं, अगर उससे मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रहा था और कंटिन्यू आगे करता भी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कि मैं 2 महीने का अगर या तो मैं रेस्ट कर लेता या तो फिर मैं तैयारी कर लेता। तो मैंने तैयारी को चुना। मैं बोला कि कुछ दिन ही सही, लेकिन 1-2 महीने की बात है तो मैं उसको कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ करके। ऐसा नहीं है कि मतलब आप रेस्ट ना करें, रेस्ट करना भी जरूरी है। तो मैं कोशिश ये करता था कि रात में जितना टाइम दे सकूं, जितना समय मेरा बॉडी मतलब साथ दे सके उतना करता था। और जब जॉब से अगर थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिलता था तो मैं दिन में रेस्ट करता था। तो ये मेरा शेड्यूल था। दिन में मैं क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाता था, क्योंकि काम से आता था, थोड़ा रेस्ट करता था, फिर काम में चले जाता था। इस टाइप का मेरा शेड्यूल था। जी सर। जो बैच स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन बैच, जी सर। जनरली हमारे पास ऑनलाइन का बहुत इंक्वायरी आता है। जी सर। तो ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच में किसको ऑनलाइन लेना चाहिए और किसको ऑफलाइन लेना चाहिए, जी, ये प्लीज एक बार बताना। मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ही ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप ऑनलाइन जब करेंगे ना तो आप एक बंद कमरे में अकेले करेंगे। आपको उस टाइम में आपका कंपटीशन की मतलब कितनी वो लगी हुई है फील्ड की, उसकी जानकारी नहीं रहती है। आप अकेले तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे साथ में और कितने लोग कर रहे हैं तैयारी, और उनको मैं कंपीट कर, मैं जनरली यही बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को रेस से बाहर ही समझ रहा था। तो ऑनलाइन में करने से आपको बेनिफिट तो है कि आप कम से कम उस चीज को आप एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन आपको मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप जब क्लास में बैठते हैं, उनका आप बोलेंगे कि उनका प्रिपरेशन और सबको देख के एक अलग लगन आता है मेरे हिसाब से। क्योंकि कुछ यहाँ पे जैसे आंसर क्वेश्चन भी होते हैं तो कुछ लोग जब आंसर देते होंगे तो कुछ को लगता है कि मेरे से क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद अगर हमारे बीच में बैठे हुए अगर 4 स्टूडेंट भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, तो अपने आप को भी लगता है कि मैं भी इनके साथ कंपीट करने का प्रयास करूं करके। तो वो माहौल आपको, जो पढ़ाई का जो माहौल आपको मिलना चाहिए वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अगर कहीं दूर रहते हैं या किसी जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको प्रिपरेशन में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो एक ऑप्शन है कि आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, जो मैंने वो किया है। क्योंकि मैं क्लास आ नहीं पा रहा था ना आ सकता था, इसलिए मेरा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा रहता कि मैं आ जाऊँ करके तो मैं बिल्कुल आता। और मॉक टेस्ट के टाइम में भी मैं कोशिश किया कि यहीं आके मतलब टेस्ट दूँ करके, पर नहीं हो पाया संभव। इसलिए मेरा मतलब पहला ऑप्शन तो यही रहेगा, अगर आप आ सकते हो क्लास तो आप क्लास में बैठिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना है और उसमें जुड़े रहना है तो ही आप ऑनलाइन लीजिए। जी। और कोई प्रश्न?